वो नहीं चाहते थे कि इब्लीस हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि हमें को बरकत मिले। वो उस रोजगार में मेरे अंगेज था और पूरी ब्रांच का मैनेजर, पूरे कैंट की ब्रांचों का मैनेजर, मुझे वो निकाल रहे थे जॉब से और वो कहने लगा अगर एनू कटना जीते तो पहले मैनू बैंक चो काट दे। मैं इस बात से हैरान हो गया। वो दूसरे भी उसके नीचे मैनेजर थे और ये सारा कमाल उस खुदा का है। खुदा उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर है, जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं। और लिखा है उस जान पर, जैसा कि गुजरे दिनों अब ये बेटी टेस्टिमनी भी देंगे, और बेटी इसके अंदर इसकी मामा ने चर्च भेजती और इन पर इब्लीस ने हमेशा अपने लोगों को डिस्टर्ब करना चाहा और बेटी को उठा लिया गया एफसी कॉलेज से और स्टेडियम के पास से एक शख्स इसे लेके जा रहा था और चेक पोस्ट के पास से खुदा ने मदद की। खुदा उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर है और वहां पर ये बेटी को खुदा वापस इनके घर में लेके आया। यीशु के लिए जोरदार तारीफ है। खुदा सब पर मेहरबानी है। याद रखें, कई लोग कहते हैं सर्दियां मुश्किलें नहीं खत्म हो गया। भाई क्यों? आप खुदा के मुंतजिर नहीं है। आप खुदा के जब मुंतजिर होंगे, जब आप खुदा की राह को देखेंगे, जब आप खुदा का वेट करेंगे, खुदा का इंतजार करेंगे, खुदा फिर आपको बाबरकत कर देगा। खुदा उन पर मेहरबान है। मैं अक्सर मेरी जिंदगी में जो खुदा ने किया है, नबियों ने जो किया लोग आज बयान करते हैं, और एक खात्मा बहुत बड़ी, उसने कहा कि जो खुदा मेरी जिंदगी में करता है, खुदा मुझे कहता है 10 मैं तेरे नाल की किया, तेरी क्या गवाही है। लेकिन जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है। और मैं समटाइम खुदा मेरे भी दिल में डालता है कि जो मैंने तुझ पर मेहरबानी की है, जो मैंने तेरी जिंदगी में किया वो बता। तो खुदा बड़ा मेहरबान है। 2 मुल्कों में, दुबई के बाद जब मैं थाई और मलेशिया में खुदा के काम के लिए गया, तो थाई के जब मैं मलेशिया में पहुंचा मेरे पैसे खत्म हो गए। 15 से 20 दिन बाहर बड़ा मुश्किल होता है, आपने खाना भी खाना है और सारा ट्रैवलिंग के लिए। अब चंद दिनों के बाद मैं वहां पर खुदा का काम कर रहा था। अब उस मुल्क में पैसे मेरे पास खत्म हो गए। अब नेक्स्ट मीटिंग्स पर जाना था, उसके लिए खुदा ने मुझे मुहैया किया। जहाँ पर मेरी मीटिंग्स थी, खुदा जब आपको खड़ा करता है, आपकी सोचों से बढ़कर आप पर मेहरबानी करता है। मेरी बीवी की मुझे कॉल आई, 2016-17 की बात है, और कहने लगी कि मुझे आपने मेरे लिए चेन लेकर आ दी। वाइफ की डिजायर होती है अपने हस्बैंड से। अब मेरे पास आप लोगों को पैसे मुक गए, पर मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा खुदा मैं तेरा मुंतजिर, मैं खुदा तेरा इंतजार करता हूँ, तू मेरी जरूरतों को पूरा करता है। और मैं जब वापस आ रहा था थाई से, जब मेरी प्लेन जो था वो श्रीलंका में जब पहुंचा, वापसी पाकिस्तान में था, और मैंने इसे नहीं बताया भाई मेरे को तो पैसे मुक गए, तू मैंने चेन भी दबा दी। बहुत दफा परेशान हो जाते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे मुमकिन है। अभी मैं आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा तो जिस बहन ने मुझे अमेरिका से, क्योंकि खुदा ने अपनी आवाज के साथ कहा मैं चंद लोग खड़ा करूंगा, मैं कुछ लोगों को खड़ा करूंगा जो दूसरे मुल्कों में तेरी मदद करेंगे। उस लेडी ने मुझे 1 लाख रुपए भेजा था 2 मुल्कों। अब मैं रास्ते में आ रहा और उस लेडी को मैंने कहा खुदा मैं अपनी बीवी को चेन देनी है, मैंने क्या नहीं पता तू कितों देनी, खुदा तू मेहरबानी कर दे। अभी मैं श्रीलंका में पहुंचा और उस लेडी ने कहा कि मैं 50,000 तुझे और भेज दूंगी। जोरदार ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਵੀ नहीं पहुंचना कि यीशु ने पहले ही ਤੁਹਾਡਾ काम कर देना। हाउ इज अ बिग गॉड, कितना बड़ा
खुदा है। मैं वक्ती तौर पे परेशान था, लेकिन कलाम कहता है खुदावंद उस पर मेहरबान है जो उसका मुंतज़िर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। उस जान पर खुदा मेहरबानी करता है, उस बेटे पर, उस बेटी पर। ज़बूर 27 उसकी 8 में लिखा है, अय्यूब फरमाता है, दाऊद लेकिन जब तूने फरमाया, 27 ज़बूर 27:8 आयत, जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा ऐ खुदा मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। तालिब, तलबगार। असी बाज़ दफा सानू जेड़े चाह पींदे ने ना, वो एक दिन चाह ना पीते की हाल होएगा। सुबह उठते सारी भाई चाह पहले, सबसे पहले हमें चाय दी जाए, इसलिए कि तलब बढ़ती है, अंदर उसकी डिजायर बढ़ती है। इसी तरह से खुदा के भी जो तलबगार होते हैं, जो खुदा के लिए उनका दिल जब धड़कता है, दाऊद कहता है जब तूने फरमाया मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा ऐ खुदा मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। खुदा मैं रोज मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। दाऊद कहता है सुबह दोपहर शाम मैं उसके हुजूर फरियाद करूंगा, मैं उसका दीदार करूंगा। आगे ज़बूर 34 उसके 10 आयत में, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के। अब ये देख लें कि यहाँ पर खुदा कहता है कि बब्बर के बच्चे, बादशाह का बच्चा, शेर को जंगल का बादशाह कहा। खुदा कहते हैं उस बादशाह के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मैं जिन पर मैं मेहरबान हो जाता हूं, जो मेरी इबादत करते हैं, जो मेरे दीदार के तालिब होते हैं, वो किसी नेमत के मुताज ना होंगे। उसकी जंगल का बादशाह परेशान हो सकता है, उसके बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो खुदा के तालिब है। मैं लॉकडाउन के दिनों में जो खुदा के दीदार के तालिब थे, यकीन करें उन लोगों के अल्फाज मैंने सुने हैं कि जी हमने पहले से भी ज्यादा खुदा ने हमें मुहैया किया। असी पिछले साल तो भी ज्यादा लोग दरवाजे नोक कर करके सानू राशन मिलता। इब्राहिम की बात है, इनके घर में मैं आया, इन्होंने कहा भाई जी फौजी दरवाजा नो करके आओ जी राशन। ये आयत पूरी होती है कि मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं। आप आज से इस बात को अपनी जहन से निकाल लें, जितनी मर्जी महंगाई हो, खुदा कहता है मैं अपने तालबों को कभी भूखा रहने नहीं दूंगा। अपने लोगों को बर वक्त मुहैया करता है। दूसरा तवरीक 7 बात उसकी 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो। क्या करें जी? मेरे दीदार के तालिब हो। सुबह उठे मेरा दीदार करें, दोपहर को मेरा दीदार करें, मेरे दीदार के तालिब हो जाए, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा तो मुल्क को कहता है मैं बरकत दे दूंगा। आप कितनी छोटी सी बात है, वो तो मुल्क को बाबरकत कर देता है, वो कौमों को बाबरकत कर देता है, उस कौम को, उस कबीले को जो खुदा की प्रस्तिश करते हैं। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि इब्राहिम जब मैंने तुझे बुलाया तो तू अकेला था, वो उसकी बीवी। उसके बाद वो खुदा का दीदार करता। खुदा ने कहा निकल, अपने नातेदारों को छोड़, मेरी राह के लिए निकल। जब आप खुदा के लिए निकलेंगे, याद रखें दुख तकलीफें परेशानी आपका पीछा करेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, यू विल डाई, आप मर जाएंगे। खुदा ने कहा जो पीछे मुड़ के जो देखता है वो मेरे लायक नहीं। जो हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखे, शायद पहले आपके हालात अच्छे हो, इब्लीस आपको बहुत कुछ देता हो, लेकिन जब खुदावंद में आया उसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए
अगर दुख उठाओगे तो बादशाही भी करो। उसके दीदार के लिए आपको बड़े बड़े टेस्टों में से गुजरना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े क्राइसिस में से। लिखा खुदावंद उस पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर है, किसी इंसान के नहीं। लेकिन मलाम है वो जो किसी इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है। कहीं कहते हैं हम फला जादूगरों के पास जाएंगे तो हमारा मसला हो जाएगा। लेकिन ज़बूर 16 में लिखा है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। खुदा आप पर आज मेहरबानी करना चाहता है, खुदा आपकी औलाद पर मेहरबानी करना चाहता है। दाऊद ने खुदा की प्रस्तुति की। खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के माफिक मिल गया, क्योंकि वो कहता है कि मैं, जब खुदा ने कहा कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने कहा मैं तेरा दीदार करूंगा, मैं तेरे दीदार का तालिब हूंगा। आज जो लोग आज खुदा के दीदार के तालिब होंगे वो ज्यादा ब्लेस्ड होंगे। मैं मोस्ट ऑफ इस बात को बयान करता हूं कि क्यों मुस्लिम हमसे क्यों ब्लेस्ड है, मुस्लिम हमारे बहन भाई क्यों ब्लेस्ड है। 5 वक्त वो दिन में खुदा का दीदार करते हैं। क्या करते हैं जी? खुदा का दीदार करते हैं। रेडियो लाते ने बात दुकाना के मालिक हो जाते। इसी तरह ये जी हमारी कौम क्यों आज उनके पास बरकत नहीं है, वो दिनों में उनके बिजनेस ब्लेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो 5 वक्त खुदा की इबादत करते हैं। माए बच्चों को निकाल देती है, जैसे साड़ी मामा की करती है। अगर सुबह सुबह है ना तो माँ ने कहना कि इधर प्यो ही चलाया, बच्चे को नहीं उठाना। लेकिन वो माए जो बच्चों को निकालती है 4 बजे 5 बजे, वो मस्जिद में माए बेचती है। इसीलिए खुदा उन माओं को भी बरकत देता है, उनकी औलाद को बरकत देता है। उनके बाप भी शायद मस्जिद में जाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे मस्जिद में आवाज आती है। मैंने देखा है वसीम इन कराची सिटी, कराची लोग खुदा का दीदार करते हैं। वहां पर मैंने 2 चर्चिस में सुबह कलाम सुनाया। सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे कराची लोग जो है वो खुदा के दीदार के तालिब बड़े खुदा से प्यार करते हैं। सॉरी टू से दिस, लाहौर में, गुस्सा नहीं करना, लाहौर में शायद उतनी मोहब्बत मुझे नजर नहीं है। 5 बजे वो चर्चों की तरफ जा रहे और उन लोगों को ब्लेस। मैंने एक चर्च देखा बड़ा खूबसूरत, और मैं क्या केड़ी मिशन ने बनाया? उन्हें कहा भाई जी किसी मिशन ने नहीं, महल्लेदारा ने बनाया। वो खुदा के लिए, वो खुदा का दीदार करते हैं और खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के दिल में से वो देते हैं और खुदा उन्हें बाबरकत कर देता है। मेरे भाइयों, आज अगर आप चाहते हैं खुदा आप पर मेहरबानी करे, खुदा आपका मेहरबान बन जाए, जिस कदर वो हम पर मेहरबानी करता है कोई नहीं कर सकता। कोई इंसान 2 मरतबा 3 मरतबा करेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा, कहेगा भाई भजो, 2 दफा करती हेल्प, ठीक है। इंसान की दिस इज कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसान की मैं आपको फितरत बताता हूँ। 2 मरतबा 3 मरतबा 5 मरतबा तो 10 मरतबा करेगा। खुदा के पास करोड़ों बार भी आ जाए, वो कभी आपसे अपना मुंह नहीं फेरेगा। वो चाहेगा कि वो सिर्फ आप उसके दीदार के तालिब हो जाए और वो आप पर मेहरबान हो जाए। आए इस कलाम पर गौर करें, इस कलाम पर गौर करें। क्या मैं और आप क्या खुदा के मुंतज़िर हैं? क्या खुदा का इंतजार करते हैं? अगर नहीं तो आज से खुदा के मुंतज़िर बन जाए, खुदा पर मेहरबान हो जाए, खुदा के तालिब हो जाए, खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। आपके घर से मुश्किलात चली जाएंगी, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। कब? जब आप खुदा के मुंतज़िर होंगे, जब खुदा के दीदार के तालिब होंगे। सुबह उठे खुदा का दीदार करें। कई सुबह मोबाइल का दीदार कर देने लगे तो हाँ
यू विल गॉड ब्लेसिंग। कैसे आप बरकत पाएंगे? सुबह सलाम ही मोबाइल में करना है तो मोबाइल में तो की देना, टीवी ऑन करना है, टीवी को दो रुपए है। पहला दर्जा खुदा कहता है मुझे दो। आप जब खुदा को पहला दर्जा देंगे, खुदा पर मेहरबान हो जाएगा। खुदा उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर है और उसके दीदार के तालिब है। आज खुदा से कहे कि खुदा सिर्फ मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा, ताकि खुदा अपना आसमान आपके लिए खोल दे, आपकी बीमारियां चली जाए, आपके दुख चले जाए, आपकी मुसीबतें चली जाए, आप